थैंक यू। माननीय घनश्याम तिवारी जी, 8 मिनट। मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगे और एप्रोप्रिएशन बिल पर काफी लंबी बहस हो चुकी है और जितने आंकड़े और तथ्य चाहिए थे वो सदन के पटल पर आए हैं, लेकिन मैं 2-3 बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 115 और 114 एक के अनुसरण में एप्रोप्रिएशन बिल आता है और जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है तब भारत की संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड से सरकार को रुपए निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया कि भाई ये अनुपूरक अनुदान की मांगे क्यों लाई गई, पहले इस प्रकार को क्यों नहीं देखा गया। तो इसमें साफ है कि कुछ अनसीन एक्सपेंसेस होते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते हैं। बाढ़ पहले दिखाई नहीं देती है, अकाल पहले दिखाई नहीं देता है, और कोई नेचुरल क्लेमिटीज हो जाए वो दिखाई नहीं देती है, युद्ध कोई छिड़ जाए वो दिखाई नहीं देता है। तो उनको पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी सरकार कल्याण की योजनाओं के लिए इस प्रकार के अनुपूरक अनुदान की मांग लेकर आती है। और वित्तीय मामलों के जानकार ये कहते हैं कि 10% से अधिक नहीं हो तो वो उसके अंतर्गत उचित मानते हैं आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। और ये 3,26,000 करोड़ का है, 40 लाख करोड़ का अपना बजट था, तो इस प्रकार से उस सीमा के अंतर्गत ये है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक बात जो मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है वो कहना चाहूंगा कि भारत के बारे में जिस समय चर्चा कर रहे थे, हमने महंगाई के बारे में चर्चा की और बारों में चर्चा की। क्या हम आज के दिन ये कह सकते हैं कि भारत अकेला देश है, उसकी अकेले चर्चा की जाए? क्या भारत का दुनिया के साथ, जबकि दुनिया आज एक हो गई है, एक गांव में बदल गया विश्व, उस समय विश्व की परिस्थितियों का भारत पर भी असर पड़ता है। और माननीय सभापति महोदय, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि भारत एक इस प्रकार का देश उभर कर आया है जिसने दिखा दिया कि माननीय घनश्याम तिवारी जी, 1 मिनट, 6 बजे हैं। माननीय Sir, the appropriation bill is being discussed and we had allotted 8 hours for that discussion. Yesterday, since we concluded the discussion almost 45 minutes prior to 6 o'clock and took up the special mentions, so I would request that if the House agrees, we will conclude the discussion today and the House may sit further to complete the special mentions also. थैंक यू, आप सबकी सहमति से। हाँ, बोले माननीय घनश्याम जी। सभापति उप सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी नहीं, प्लीज कंक्लूड करेंगे ना पूरी बहस। कंक्लूड होगी। तो भारत की इकोनॉमी में अपन देखें कि यूएसए में ग्रोथ रेट 1.7% और महंगाई 8.1%, चाइना में ग्रोथ परसेंट 3.3% और महंगाई 2.2%, जापान में ग्रोथ 1.5% और महंगाई 2.5%, जर्मनी में ग्रोथ 1.6%, महंगाई 8.4%, भारत में ग्रोथ 7% और महंगाई 6.9%। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी रही, ये हम ही नहीं करें, ये द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा, द टाइम्स ने भी लिखा और भारत की इस अर्थव्यवस्था के बारे में अपन को बताया। दूसरा, मैं एक पॉइंट ध्यान में लाना चाहता हूं कि बैंकों का जो काम है, अक्टूबर में समाप्त हुए पखवाड़े में कर्ज की वृद्धि दर 17.9% रही, जो 9 वर्षों में उच्चतम शिखर में है हमारी बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति। उसी प्रकार बैंकों में जो ऋण के रूप में अनुपात में वृद्धि मार्च 2020 की तुलना में 7 अक्टूबर को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक जमा में 27.27% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से अपन सारे जितने तर्क और वितर्क के आधार पर देखें उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक रही। लेकिन मैं सभापति महोदय एक विशेष पॉइंट की ओर जिसका आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष रूप से। मैंने कल जब ये प्रारंभ हुई तो माननीय चिदम्बरम जी ने 5 बड़ी बातें कही थी। 3 बातों को तो
वाईएसआर कांग्रेस के माननीय श्री रेड्डी साहब ने ध्वस्त कर दिया था। पहला मुद्रास्फीति के बारे में उनका कि आपके टाइम पर 19.9% हुई और आज 5.5% है। उस समय मुद्रास्फीति ज्यादा नहीं लगी आपको, आज ज्यादा लग रही। उसी प्रकार उनकी 2-3 बातों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक बात मैं आज बहुत विरोध के साथ कहना चाहता हूं कि कल माननीय चिदम्बरम साहब ने प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन करने की कोशिश की। उन्होंने जो चीन की बात कहकर और उन्होंने प्रधानमंत्री का चीन G20 में जो बातचीत हुई, नहीं उपाध्यक्ष सभापति महोदय, वो केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री पद का अवमूल्यन करने की कोशिश की गई, जो शर्मनाक है, जो निंदनीय है। सभापति महोदय, एक बात प्लीज, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। लेकिन केवल प्रधानमंत्री की आलोचना करने से प्रधानमंत्री का पद कम नहीं होता। एक वाक्य अगर समाप्त करूंगा माननीय सभापति महोदय, एक संस्कृत में सुभाषित पहले था कि विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव नरेंद्रता। अब मैंने इसमें परिवर्तन किया है कि विक्रमार्जित कार्येषु स्वयमेव नरेंद्रता, और वो श्री नरेंद्र मोदी है। अपने विक्रम से किए कार्य के अंतर्गत जो अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, अपनी वो स्थापित करते हैं, उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये बात माननीय चिदम्बरम साहब को समझ में आ जानी चाहिए। धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी।